आखिर क्यों सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां शासन प्रशासन की जो घोर लापरवाही प्रतीत हो रही है, कहीं ना कहीं यह उसकी है। अगर नहीं तो शासन प्रशासन इन सक्रिय सड़कों पर जो बड़ी बड़ी बसें लगातार संचालित हो रही हैं, चल रही हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लगती, उनसे मांग क्यों नहीं की जाती? अभी 2 हफ्ते पहले ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत इन्हीं सड़क पर हो गई। भद्रापारा क्षेत्र मालूम है आपको? जी जी। सकरा सड़क मार्ग है, परमिशन होगी कुछ? परमिशन कंपनी रखी के पास होगी, हाँ। आपके पास होनी चाहिए। अगर यातायात विभाग आपसे मांगेगा परमिशन तो क्या दिखाएंगे? कंपनी के पास भेजेंगे? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस है। रखे हैं आप? जी रखे हैं। वैसे ही परमिशन भी रखना होगा आपको कल से। समझ में आया? अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां चल रही हैं, क्या परमिट है, क्या परमिशन है? भारी वाहन आपका चल रहा है, क्या परमिशन? परमिशन जो है प्लान से परमिशन मिला। आप बस चला रहे हैं, परमिशन आपको दिखाना होगा, दिखाइए। अब इसके बारे में तो क्या नाम है आपका? मनोज निर्मलकर। निर्मलकर जी, आप चालक हैं, है ना? आपके पास में परमिशन होना चाहिए। मैं कल आपसे चेक करवाऊंगा, आप मालिक से मांग करेंगे। यदि नहीं होगा तो एक जांच का विषय है। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का भद्रापारा क्षेत्र है और एकमात्र सड़क आप देख पा रहे हैं जो कि बेहद ही सकरा सड़क मार्ग है और इसी से यहाँ के स्थानीय लोग आवाजाही करने पर विवश हैं। एकमात्र सड़क है और वह भी सकरा। अब इसमें क्या क्या सेवाएं ले ली जा रही हैं उस पर भी एक बार प्रकाश डालते हैं। जहाँ पर छोटी बड़ी तमाम वाहनें यहाँ से कोरबा, उरगा, इन तमाम सड़कों पर कूच करती हैं, वहीं दूसरी तरफ अब आलम यह है कि इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल अब बड़ी बसें भी करने लगी हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बन जाता है। रोड पर, सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर आखिर बड़ी बसें इस सकरे सड़क मार्ग पर किस तरह से संचालित हो रही हैं, यह एक सवाल है। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, आप पीछे से आप देखिए, यह छोटा सड़क मार्ग है, सकरा सड़क मार्ग है। L&T जो कि बालको में नियोजित एक ठेका कंपनी है, उनके कर्मियों को, उनके मजदूरों को यहाँ पर इन बसों के माध्यम से लाया और ले जाने का कार्य किया जाता है। आप देख पा रहे हैं यह सड़क जब वह बस आती है तो कितनी दूरी घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं यह एक बस आ रही है, आप देख पा रहे हैं यह बस पूरी तरह से भर चुकी है। हम इनसे सवाल पूछेंगे और इनसे भी सवाल पूछा जाएगा। क्यों जी भैया, कौन से कंपनी का बस चला रहे हैं? L&T कंपनी। L&T का क्या लेके जा रहे हैं? कर्मचारी लेके जा रहे हैं। मजदूर। अच्छा, किस कंपनी का गाड़ी है ये है जय श्री बस। जय श्री बस। जय श्री बस। ऑनर मालिक का नाम बताइए। भरत सिंह राजपूत। उनके द्वारा संचालित कितनी बसें हैं इनका तो 40-45 गाड़ियाँ हैं। 40-45 गाड़ियाँ हैं। ये बालको में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? एक गाड़ी चल रही है। एक गाड़ी चल रही है, मतलब अलग अलग कंपनियों की गाड़ियाँ चल रही हैं। क्या परमिट है, क्या परमिशन है? भारी वाहन आपका चल रहा है, क्या परमिशन? परमिशन जो है प्लान से परमिशन मिला। आप बस चला रहे हैं, परमिशन आपको दिखाना होगा, दिखाइए। अब इसके बारे में तो क्या नाम है आपका? मनोज निर्मलकर। निर्मलकर जी, आप चालक हैं, है ना? आपके पास में परमिशन होना चाहिए। मैं कल आपसे चेक करवाऊंगा, आप मालिक से मांग करेंगे। यदि नहीं होगा तो एक जांच का विषय है। आखिर बड़ी वाहनें क्यों संचालित हो रही हैं? यहाँ पर लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। ये बाइक हटाइए, बस को जाने दीजिए। इस बस से भी हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? किशन देवांगन। किसकी गाड़ी चलाते हैं? LITL की। LITL। क्या लेकर जाते हैं? बस लेबर है यहाँ की। भद्रापारा क्षेत्र मालूम है आपको? जी जी। सकरा सड़क मार्ग है, परमिशन होगी कुछ? परमिशन कंपनी रखी के पास होगी, हाँ। आपके पास होनी चाहिए। अगर यातायात विभाग आपसे मांगेगा परमिशन तो क्या दिखाएंगे? कंपनी के पास भेजेंगे? लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस है। रखे हैं आप? जी रखे हैं। वैसे ही परमिशन भी रखना होगा आपको कल से। समझ में आया? कितने वर्कर को ले जाते हैं प्रतिदिन? यही करीब 20, 30, 25। माने जितने सीट है उतने ही ना? हाँ। लाद के तो नहीं ले जाते ना? नहीं, लाद हम अभी चेक करेंगे। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और एक जांच का विषय आप जा सकते हैं महाशय, लेकिन हम मांग करते हैं शासन प्रशासन से कि जो जाम की स्थिति निर्मित होती है, लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसका जवाबदेही कौन है? आखिर क्यों सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां शासन प्रशासन की
जो घोर लापरवाही प्रतीत हो रही है, कहीं ना कहीं यह उसकी है। अगर नहीं तो शासन प्रशासन इन सकरी सड़कों पर जो बड़ी बड़ी बसें लगातार संचालित हो रही हैं, चल रही हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लगती, उनसे मांग क्यों नहीं की जाती। अभी 2 हफ्ते पहले ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत इन्हीं सड़क पर हो गई। आज पर्यान तक इस सड़क पर यही हाल होता रहा है, लोगों की जानें जाती रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। यदि ध्यान दे रहा होता तो इन चालकों के पास उनके अपने लाइसेंस के साथ साथ परमिशन होता, परमिट होती। इन सकरे सड़क मार्ग पर चलाना क्या भारी वाहनों के लिए निषेध नहीं कर देना चाहिए? यदि आप मजदूरों को लेकर जाते हैं तो आप लेकर जाइए, जहां पर चौड़ी सड़क है वहां उनको बुलाया जाए और वहां से बस सेवा उनको दे दी जाए। ये बस सेवा देने की सड़क नहीं है। अगर आपको इस सेवा का लाभ लेना है, इस सड़क का लाभ लेना है, तो इसे चौड़ीकरण कीजिए, इसका चौड़ीकरण कीजिए, उसके पश्चात इसका लाभ लीजिए। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद साहब। क्या समझते हैं जो बसें संचालित हो रही हैं, ये नहीं चलना चाहिए यहाँ। क्या लापरवाही है, जान माल का खतरा है? लापरवाही है। आप लोग भी इसी सड़कों पे चलते हैं? हम लोग भी इसी सड़कों पे चलते हैं। ऐसा लापरवाही कहीं नहीं होना चाहिए। ये छोटा सड़क आदमी चलने के लिए है, यहाँ बड़ा गाड़ी चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। अभी हाल ही में एक टिपर भारी वाहन के द्वारा 3 लोगों को चपेट में ले लिया गया, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बड़ा वाहन चलने के नाम से हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ के कुछ जागरूक लोगों का यही कहना है और ये मानना भी है कि यह सकरा सड़क मार्ग है और कहीं ना कहीं इनके पास में परमिशन नहीं है। यदि परमिशन होता तो वे दिखा देते। तो बिना परमिशन के भारी वाहन आखिर कैसे जो है यहाँ पर चल रहे हैं, इस सड़क पर कैसे चल रहे हैं? यातायात करने के लिए उनको परमिशन होने की आवश्यकता है। किस तरह के परमिट और किस तरह का परमिशन वहां लेकर चल रहे हैं, और यदि परमिशन है भी तो क्यों? इस छोटे और सकरे सड़क मार्ग पर जहां पर इतने व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं, कई जो है मकाने हैं, और यहाँ के इस सड़क का इस्तेमाल स्कूली बच्चे भी करते हैं, तो आखिर किसका इंतजार है? क्या इन बसों से भी बड़ी दुर्घटना हो जाने का इंतजार है, तब जाकर शासन प्रशासन के कानों में जू रेंगेगी? या फिर उससे पहले ही होना यह चाहिए कि दुर्घटना से पहले ही सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। आप देख पाएंगे जहां पर यह सकरी सड़क मार्ग है, वहीं कई जगह पर टूट फूट गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी गतिरोधक का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या ही गतिरोधक बनाइएगा साहब, पहले सड़क को तो बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के जानो माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और यह जो है सवाल पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि अब सवाल इंसान के जानो माल का है। उनकी जाने जा रही हैं साहब सड़कों पर। हम यूं ही कब तक चुप बैठेंगे और कब तक कितनों की जाने जाती रहेंगी? सवाल यह है कि यदि आपको किसी अमुक स्थान, किसी सड़क का लाभ लेना है, बड़ी वाहनें चलानी है, बड़ी वाहनों से हमें इनकार नहीं है साहब, आप बड़ी वाहनें चलवाइए, किंतु पहले उसकी दुरुस्तीकरण, नवीनीकरण, चौड़ीकरण इत्यादि सारी कुछ की व्यवस्था कर दीजिए, ताकि आवाजाही स्थानीय लोगों की जो है वह सुरक्षित और बेहतर रहे। बाकी हम शासन प्रशासन और संबंधित विभाग से निवेदन करेंगे कि इन तमाम बसें जो संचालित हो रही हैं, जो LNT के मजदूर वर्ग के लोगों को यहाँ से बालको वेदांता में लेकर जाने का कार्य करती हैं, उनकी जांच की जाए, और यदि जांच में जो परमिट लेस पाए जाए, जिनके पास में अनुमति परमिशन ना हो, उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए उन बसों को, और जिन बसों को दे दिया गया है परमिशन, उन्हें भी निरस्त किया जाए जब तक यह सड़क चौड़ीकरण नहीं हो जाती। क्यों, समझते हैं कि नहीं इस बात को? नहीं बोल रहा तरह। तो ये सारी चीजें हम शासन से निवेदन करते हैं। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।